हेलो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू नेफ्रॉन के बारे में। किसके? नेफ्रॉन। तो देखिए बाबू, अपन लोगों ने ये देखा था किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड किसकी मदद से जाता था? रीनल आर्टेरी। अब देखिए, हमने ये पढ़ा कि किडनी में ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है। क्या? किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, मगर किडनी के अंदर प्यूरिफिकेशन बोलिए या फिल्ट्रेशन बोलिए, करता कौन है? ये सवाल खड़ा होता है, करता कौन है? तो देखिए, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है ये नेफ्रॉन। कौन करता है? नेफ्रॉन। अब देखिए, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, अच्छी बात है। ये चीज़ पहले आप मुझे को ये बताइए कि इम्प्योर ब्लड किडनी में किसके मदद से आता था? रीनल आर्टरी। और वही ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता था, प्योर हो जाता था, तो किसकी मदद से बाहर आता था? रीनल वेन की मदद से बाहर आता था। ठीक है बाबू। अब देखिए, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड रीनल आर्टरी के मदद से जा रहा है, मगर जा रहा है, फिल्ट्रेशन करने का काम होता किसका है? नेफ्रॉन का। तो फिल्ट्रेशन करेगा कौन? नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन करेगा, तो नेफ्रॉन के अंदर तो इसका मतलब इम्प्योर ब्लड जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड किसके मदद से आता है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। किसके मदद से? एफेरेंट आर्ट्रियोल के मदद से इम्प्योर ब्लड किसके अंदर जाता है? नेफ्रॉन के। देखिए, किडनी तो फिल्टरिंग ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन किडनी के अंदर फिल्टर करने का काम कौन करेगा? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन फिल्टर करने का काम करता है, यानी नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड आता होगा। उसके अंदर किसी चीज का सफाई कब करेगा कोई? जब उसके अंदर कोई गंदगी होगा। यानी अगर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो यानी नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा है। नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इसका मतलब तभी तो नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहा है। अब नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड आता किसके मदद से है बाबू? एफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब एफेरेंट आर्टरियोल के मदद से इम्प्योर ब्लड आया नेफ्रॉन के अंदर। ये देखिए, ये वाला, वेट, ये वाला जो है, ये एफेरेंट आर्टरियोल है, यानी इसकी मदद से इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन के अंदर आएगा। ठीक है बाबू। नेफ्रॉन के अंदर आने के बाद उस ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, और जब प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो इम्प्योर ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के बाद प्योर ब्लड बन जाएगा, तो वो ब्लड नेफ्रॉन से बाहर चला जाएगा। प्योर ब्लड मतलब इम्प्योर में का इम्प्योरिटी निकाल लीजिए, और प्योर ब्लड नेफ्रॉन से बाहर चला जाएगा। और किसकी मदद से चला जाएगा? इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो एक बार अपन लोग रिवाइज मारते हैं। किडनी के अंदर ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड। किडनी क्या है? फिल्टरिंग ऑर्गन है, फिल्टरिंग ऑर्गन है, मगर किडनी के अंदर फिल्टर करने का काम कौन करता है ब्लड को? नेफ्रॉन। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के मदद से इम्प्योर ब्लड गया। अब किडनी के अंदर तो गया रीनल आर्टरी के मदद से, मगर नेफ्रॉन के अंदर ना फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो नेफ्रॉन के अंदर किसके मदद से आएगा वो इम्प्योर ब्लड? एफेरेंट आर्टरियोल। अब नेफ्रॉन में आने के बाद इसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, और फिल्ट्रेशन होने के बाद जब वो ब्लड प्योर हो जाएगा, तो वो नेफ्रॉन से बाहर निकल जाएगा। और किसके मदद से निकल जाएगा? इफेरेंट आर्टेरियोल। देखिए, आर्टेरियोल यहां पे मैंने लिख दिया है,
और इफेरेंट और एफेरेंट और इफेरेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफेरेंट आर्ट्रियोल भी इसी में है, इफेरेंट आर्ट्रियोल भी इसी में से निकल रहा है। तो देखिए होता क्या है कि एफेरेंट आर्ट्रियोल और इफेरेंट आर्ट्रियोल आपस में क्वाइल करता है। क्वाइल करने का मतलब देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे बढ़िया ये मान लीजिए है आपका, ये है आपका इफेरेंट आर्टेरियोल, ये यूएसबी, और ये ईयरफोन है आपका इफेरेंट आर्टेरियोल। अब दोनों है सो आएगा और एक दूसरे से ऐसे ही से पूरा उलझ जाएगा, पूरा ऐसे ऐसे एकदम उलझ जाता है, दोनों एक दूसरे से पूरा एकदम ऐसे उलझ जाता है, ठीक है बाबू। अब देखिए, अरे अब तो निकल ही नहीं रहा है, अबे निकलोगे, हाँ गुड। अब देखिए उलझ जाता है, तो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल उलझने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। अब देखिए, अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करता है। एक्चुअली फिल्ट्रेशन जो होता है ग्लोमेरुलस और बाउंसमैन कैप्सूल के बीच होता है, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखिए ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जो कैसे बनता है? एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल के कॉम्बिनेशन, क्वाइलिंग से, उलझने से बनता है। क्या? ग्लोमेरुलस। अब देखिए, अब ग्लोमेरुलस के चारों तरफ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये स्ट्रक्चर करता क्या है कि ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए, आपके घर में पापा आपको मारते हैं, सपोज करो, गुस्सा है, थोड़े ज्यादा गुस्सा फादर सबके होते हैं, तो मम्मी आपकी क्या करती हैं? प्रोटेक्शन का काम करती हैं कि नहीं? तो देखिए यही ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये स्ट्रक्चर करता है, चारों तरफ से इसको घेर के रखा है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या है? बाउंसमैन कैप्सूल। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? बाउंसमैन कैप्सूल, ठीक है बाबू। चलिए, कोई पूछेगा ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल के क्वाइलिंग से बनता है। और ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट कौन करता है? एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है बाउंसमैन कैप्सूल। अब देखिए, एफेरेंट आर्टेरियोल के मदद से तो इम्प्योर ब्लड आया, और प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो ब्लड इफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से निकल गया बाहर। अब देखिए, इम्प्योरिटी उसका निकाला गया, यानी इम्प्योरिटी भी होगा। इम्प्योरिटी बच गया कि नहीं बच गया? बच गया इम्प्योरिटी। तो देखिए अब क्या होता है बचवा, कि जो इम्प्योरिटी होता है ना बबुआ, वो होता है ऐसा कि इम्प्योरिटी जो बच गया होता है बबुआ, ठीक है ना, वो नेफ्रॉन में से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ एक्चुअली बाउंसमैन कैप्सूल से होते हुए वो, देखिए ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड तो प्यूरिफाई होकर चला गया, इम्प्योर सब्सटेंस बच गया, वो इम्प्योर सब्सटेंस यहां से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा। अब देखिए बाहर निकलेगा तो सबसे पहले पहुंचेगा यहां पर, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये होता क्या है। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ऐसा ऐसा मान लो मुड़ा हुआ। एक्चुअली ये थोड़ा ये हो गया, हाँ ऐसे मुड़ा हुआ, ठीक है। प्रॉक्सिमल यानी पास का, कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ, और ट्यूब्यूल तो ट्यूब्यूल होता है। तो पास का मुड़ा हुआ जो ट्यूब्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ठीक है। अब देखिए, अब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे बढ़ते 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 आएगा, यहां आएगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला ऐसे, इसको हम बोलते हैं हेनलीज लूप। क्या बोलते हैं बाबू? हेनलीज लूप। एक्चुअली इसमें होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। इसको अपन लोग को उतना डेप्थ में नहीं देखने का है, बस अपन लोग बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये होता है स्ट्रक्चर बाबू हेनलीज लूप। अब हेनलीज लूप से आगे बढ़ते 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 यहां पे पहुंचाओ, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो, प्रॉक्सिमल मतलब पास, कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल यानी कि ट्यूब्यूल ही होता है भाई। तो प्रॉक्सिमल यानी पास का मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। और दूर का जो मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल यानी दूर का, कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब दूर का जो मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होते हुए ये इस स्ट्रक्चर में आ जाता है, ये लंबे वाले में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक बार रिवीजन मारते हैं लोग। नेफ्रॉन में इंप्योर ब्लड किसके मदद से बाहर आता है? एफेरेंट आर्टेरियोल। वो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद किसके मदद से नेफ्रॉन से बाहर चला जाता है? इफेरेंट आर्टेरियोल। और इफेरेंट और एफेरेंट आर्टेरियोल जब क्वेलिंग करके किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्शन कौन करता है? बाउंसमैन कैप्सूल। बाउंसमैन कैप्सूल प्रोटेक्शन करता है ग्लोमेरुलस का। अब देखिए, अब जो प्योर ब्लड तो हो गया, इम्प्योर ब्लड आया, वो प्यूरिफाई होके वो ब्लड चला गया। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वेस्ट मटेरियल पहले वहां से एक्चुअली बाउंसमैन कैप्सूल से होते हुए यहाँ पे आएगा। इस जगह को हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि प्रॉक्सिमल बोले तो पास का, कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, मतलब पास का मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब वो वहां से बढ़ते 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 वो वेस्ट मटेरियल यहाँ हेनलीज लूप पे आएगा। हेनलीज लूप से आगे ऐसे बढ़ते 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 डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि दूर का मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब डिस्टल कन्वोल्यूट से आगे, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे बढ़ के वो कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकल जाएगा नेफ्रॉन से। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे आर्टेरियोल की स्पेलिंग लिख दी है, आप लोग लिख देना, ठीक है। देखिए, ब्लड इंटर्स इन नेफ्रॉन बाय एफेरेंट आर्टेरियोल, मैंने बताया। ब्लड एग्जिट्स फ्रॉम, एग्जिट बोले तो निकलना, एग्जिट फ्रॉम नेफ्रॉन मतलब नेफ्रॉन से बाहर निकलता है बाय द इफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से बाहर निकलता है। अब देखिए, अब बाबू जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है। कितना पार्ट? दो पार्ट। कौन कौन सा? रीनल कर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल। पहला है रीनल कर्पसल, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए, अब जो रीनल कर्पसल होता है ना, उसमें दो पार्ट होता है। दो मतलब दो पार्ट होता है, दो चीज के वो मिलने से बनता है। किससे? ग्लोमेरुलस और बाउंसमैन कैप्सूल। यानी कि ये ग्लोमेरुलस और ये बाउंसमैन कैप्सूल दोनों को मिलाकर जो ये यहां से यहां तक का जो एरिया है ना बाबू, ये वाला एरिया किसका कहता है बाबू? रीनल कर्पसल का एरिया, ठीक है। और रीनल कर्पसल में क्या होता है? ग्लोमेरुलस और बाउंसमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस कैसे फॉर्म होता है मैंने बताया था ना, बाय द क्वाइलिंग ऑफ आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स यानी कि एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल दोनों को मिला के आर्टेरियोल्स कहते हैं। और बाउंसमैन कैप्सूल क्या होता है? प्रोटेक्ट ग्लोमेरुलस। अब देखिए, अब जो दूसरा पार्ट आता है वो होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो इतना दूर का पार्ट तो हो गया रीनल कर्पसल। अब जितना ही बाकी का पार्ट बच गया है सारा का सारा, उसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल ट्यूब्यूल में होता क्या क्या चीज है? पहला होता है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल यानी पास का, कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल, मतलब यहाँ पे होता है, यानी कि पास का मुड़ा हुआ जो ट्यूब्यूल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। दूसरा क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल में? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि दूर का मुड़ा हुआ जो ट्यूब्यूल होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। तीसरा आता है बाबू वेसारेक्टा। वेसारेक्टा मैंने इसमें दिखाया नहीं, अगर मैंने दिखा देता तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता, ये भी अपन समझ नहीं पाते। बट हाँ, जानो आप कि
कि रीनल ट्यूब्यूल में वैसा रेक्टा भी होता है। चौथा जो आता है वो होता है एक्चुअल वो होता है हेनलीज लूप, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। हेनलीज लूप ये होगा, और उसके बाद जो सबसे आखिरी पार्ट है वो होता है क्या, कलेक्टिंग डक्ट। चलो बच्चों, तो ये नेफ्रॉन था, ये नेफ्रॉन में अपन लोग को अभी इतना ही पढ़ना था। तो इसमें जो भी डाउट होगा इसमें आप लोग मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू।